फर्रुखाबाद में मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जे की मंशा। श्री ठाकुर मथुरा नारायण जी महाराज राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों पर गड़ी दबंगों की नजर। मैनपुरी दबंगों का कहर। पुलिस की सह पर बुजुर्ग व्यापारी अरुण गुप्ता के परिवार को दी जा रही धमकी। प्रभारी मंत्री जयबीर सिंह के आदेश भी बेअसर। कार्रवाई के नाम पर शून्य, रंगदारी न देने पर बेटी से गाली गलौज। नए ताला की फोटो वायरल। पुलिस क्यों कह रही नहीं लगा कोई ताला। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी। फर्रुखाबाद का मुख्य बाजार नेहरू रोड, जहां की मोमबत्ती गली इन दिनों दहशत के साए में है। आरोप है कि मैनपुरी कुछ दबंग जो खुद को सपा के पूर्व विधायक का समर्थक बताते हैं, यहां के वयोवृद्ध समाजसेवी और हिंदू रक्षा सेना के संरक्षक अरुण गुप्ता के परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। मामला सिर्फ निजी संपत्ति का नहीं, बल्कि राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की दुकान और मकान पर अवैध कब्जे का है। क्योंकि मामला है, मैं इस ट्रस्ट के किराएदार हैं। मेरे पास ये गली में 5/3 मोमबत्ती गली में किराए का हॉल था। उसमें दो लोगों का पार्टनरशिप था। एक हॉल मेरे पास था, एक अखिलेश गुप्ता जी के पास था। उस पर अवैध कब्जा इन लोगों ने कर लिया। आके मैनपुरी से आके ताला तोड़ के अपना ताला डाल दिया। मैंने कोतवाली में प्रभारी को, पुराने जो राजीव कोतवाल थे, उनको भी प्रार्थना पत्र दिया था। एसपी को भी दिया, डीएम को भी दिया। कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो पुलिस ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की? कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर मैंने जो है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ केस भी डाला हुआ है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बात ये हुआ था कि हमारे पास ये ट्रस्ट की जगह किराए पर थी। किराए पर इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से मैनपुरी से आके कुछ लोगों ने, सुशांत गुप्ता, उनके साथ जो और जो 10-5 लोग जो आते हैं, कुछ यादव हैं, कुछ ठाकुर लोग हैं, समझे, और ये लोग जो है कुछ महिलाओं को लेकर साथ में आए। हम लोगों ने 4-4, 5-5 दिन रात में रुक के ड्यूटी दी। बच्चों ने, हमने पूरी रात जगह की ताला ना टूटे, और हम लोग वहाँ से हटे। उन्होंने ताला तोड़ के जबरन कब्जा कर लिया। मंदिर को लेके विवाद कुछ भी नहीं है। इसमें हम उनके उस जगह के किराएदार हैं, और मेरी किराए की जगह पर वो ताला डाल करके चले गए। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने मैनपुरी से आए, होटल राजपूताना में उन्होंने मीटिंग की। बोले हम आपको चाबी दे जाएंगे, लेकिन वो चाबी देकर नहीं गए। आज तक वो ताला ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारा ताला तोड़कर उन्होंने ताला डाल दिया। कौन लोग हैं? ये मैनपुरी के हैं, कोई सुशांत गुप्ता वगैरह, उनके साथ में 8-10 लोग आए थे। ये कहाँ कब्जा, मंदिर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे कब्जा करना चाहते हैं? ये पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जो जगह है, सेंट्रल बैंक के ऊपर जो जगह है, उस पर। अच्छा, कब की घटना है, कैसे क्या हुआ पूरा? ये अक्टूबर की घटना है। तो अटेंडम रात में आए, किस समय या दिन में आए? तो दिन में ही थे, लेकिन रात को इन्होंने ऐसा पता लगाया कि रात को ही इन्होंने ताला तोड़े हैं। देखिए साहब, ये विवाद क्या है, ये मंदिर ट्रस्ट जो है उसमें प्राइवेट ट्रस्ट है। इसमें ट्रस्टी 5 वही सब कुछ है इसमें, और एक उनके ऊपर होता है सर्वराकार। सर्वराकार का काम वो होता है प्रबंध करना पूरा मंदिर का, मंदिर के ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उन सब की देख रेख करना, उसका किराया वसूल करना, पुजारी जी को किराया, उनका जो होता है सेवा का पैसा देना, मंदिर में और कार्य होते हैं उसका खर्चा उठाना, ये सब ट्रस्ट का काम होता है। और ट्रस्ट के जो सरबराहकार होते हैं उन्हीं को सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि वही सब कुछ कार्य को देखेंगे। प्रॉपर्टियां मंदिर की हैं, वो किराए पे उठी हुई हैं, किराए पे देना, उनसे किराया वसूल करना, उसका खर्चा, उसका लेखा जोखा पूरा जो होता है वो सब इनके पास रहता है। एक प्रॉपर्टी थी है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास थी, उससे ये खाली कराई गई। खाली कराए जाने के बाद में उस जगह में मंदिर का ही था, तो इन लोगों ने आके उसमें ताले तोड़ के कब्जा कर लिया। अच्छा। और वो उस जगह को हटाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, उसमें एक केस भी चल रहा है सिटी मजिस्ट्रेट जी के यहाँ। उसमें अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कब्जा किसका है अभी? कब्जा तो उन्हीं लोगों का है ना। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी मोहित यादव, शशांक गुप्ता, उदित गुप्ता और मनोज गुप्ता अपने साथ 10 से 12 अज्ञात गुर्गों को लेकर रात के अंधेरे में आते हैं। न केवल गाली गलौज की जाती है, बल्कि दुकान में तोड़ फोड़ कर कीमती सामान भी गायब कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय संयोजक राघवेंद्र सिंह राजू के नेतृत्व में पीड़ितों ने जिले के प्रभारी मंत्री जयबीर सिंह को साक्ष्यों के साथ ज्ञापन सौंपा।
मंत्री जी के सामने भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा की मौजूदगी में सारे वीडियो सबूत पेश किए गए। इसमें हमारा ये 110 साल पुराना श्री ठाकुर मथुरा नारायण जी महाराज का मंदिर राधा कृष्ण का है और इसका मैं अरुण गुप्ता 10 साल से सरबराहकार प्रबंधक हूँ और कुछ लोग बाहर के आकर मंदिर की प्रॉपर्टी और मंदिर को चाहते हैं कि हमें भी ट्रस्टी बनाइए और आप आमदनी जो भी होती है उसमें हमें भी कुछ समझिए और नहीं तो हम इस तरीके से आपको परेशान करते रहेंगे। बीते दिनों में विवाद कुछ नहीं हुआ। बीते दिनों में ट्रस्ट के प्रॉपर्टी मोमबत्ती गली में जिसमें पेंटर बैंक रहा कर थी वो खाली पड़ी हुई है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा ताला, ट्रस्ट का ताला लगा हुआ था, उस पर दूसरा ताला डाल दिया और उसके कुछ दिनों के बाद इन्होंने उस ट्रस्ट के ताले को काट के अपना ताला डाल दिया। मुझे जानकारी मिली, चूंकि अखिलेश गुप्ता जी हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमको जब घटना के बारे में बताया तो मैंने माननीय नगर मजिस्ट्रेट साहब से भी कहा, जिलाधिकारी महोदय से कहा और यहाँ प्रभारी मंत्री जी हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और हम लोग एक दूसरे के सहयोगी भी हैं और उनके सामने मैंने सारा प्रकरण रखा। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष माननीय फतेह चंद वर्मा जी वहाँ पर मौजूद थे। यह 110 साल पुराना मंदिर है राधा कृष्ण का और इसकी संपत्तियों की देखरेख का काम जो वयोवृद्ध हैं यहाँ हिंदू रक्षा सेना के संरक्षक हैं माननीय हमारे अरुण कुमार गुप्ता ये देखरेख करते हैं। संपत्तियों पर किसी भी तरीके का जो मुझे मेरे मित्र हैं रवि गुप्ता जी वो भी इसके ट्रस्टी हैं, उन्होंने आपके सामने जानकारी दी, किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं था। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि मैनपुरी के एक पूर्व विधायक के कुछ लोग और 10-15 लोग यहाँ आते हैं रात में सीसी फुटेज, मतलब जो सारी चीजें मोहित गुप्ता जी ने जो दिखाई प्रशासन को, सारे सीसी फुटेज टीवी ये सब दिखाए, ये योगी शासन है। मैंने वहाँ के लोगों से भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी, ये योगी जी का शासन है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमल चैन का शासन होगा और सारे गुंडे जेल में होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। लेकिन वो शक्ति दिख नहीं रही है। फिलहाल नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्य मौजूद है। सवाल यह है कि क्या मैनपुरी से आकर फर्रुखाबाद में गुंडागर्दी करने वाले इन तत्वों पर हंटर चलेगा या फिर रसूख के आगे कानून बौना साबित होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।